हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने बनाई है ये 6 से 7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी के लिए ड्रेस, जो कि बिल्कुल न्यू डिजाइन की बनाई है, बिल्कुल नए तरीके से। तो इस ड्रेस के लिए यहाँ पे हमने कॉटन का कपड़ा यूज किया है। इस कॉटन के कपड़े से ये वाली ड्रेस तैयार हुई है। तो चलिए इस ड्रेस को अब हम सबसे पहले लड्डू गोपाल को पहना के दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहना लेते हैं। तो ये रहे हमारे 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी, और इनको ये वाली ड्रेस हम पहना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चोली को बाहर की तरफ निकालेंगे, ऊपर की तरफ। तो चलिए चोली को निकाल लेते हैं ऊपर की तरफ। उसके बाद अब हम यहाँ पे चोली को सबसे पहले पहनाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले चोली को पहना लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे चोली को दोनों पैरों के बीच से घुमाते हुए और धोती को इस तरीके से पैरों में डालेंगे, और उसके बाद इस तरीके से धोती को अच्छे से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद यहाँ पे डोरी को खींचते हुए आगे की तरफ एक नॉट लगाएंगे। तो इस तरीके से फिर से डोरी को पीछे की तरफ घुमाएंगे और पीछे की तरफ घुमा के एक नॉट लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे धोती वाली ड्रेस पहन के लड्डू गोपाल रेडी हो चुके हैं। तो ये वाली ड्रेस पहनने के बाद आप लोग लुक देख सकते हैं इस ड्रेस का, और इस ड्रेस का लुक पहनाने के बाद और भी अच्छा लगता है। तो चलिए इस ड्रेस को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉटन का कपड़ा लिया, उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 4 इंच रखी है, और इसकी लंबाई यहाँ पे 19 इंच ली है। इस तरीके से मेजरमेंट ले लेने के बाद इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे पट्टी को 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद इसको बराबर से रखते हुए इस पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 4.25 इंच पे निशान लगाना है बीच में। तो इस तरीके से 4.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पे लाइन खींच देंगे, और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कटिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे 2 पार्ट कट के रेडी हुए हैं। अब उसके बाद अपनी इन दोनों पार्टों में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से अब हम दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों पार्ट में सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट को अलग करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये गोल्डन लेस ली है, अब इसको इसमें लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे स्टेप बाय स्टेप ये वाली ड्रेस बनाना सीख पाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरीके की कई सारी धोती वाली ड्रेस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप लोग वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो अगर आप किस साइज के लड्डू गोपाल के लिए धोती ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरीके से हमने लेस लगा के कंप्लीट कर लिया, दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लिया है। फिर उसके बाद अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल के कंप्लीट करेंगे, और प्लेट्स डालने के बाद इनमें सिलाई लगाएंगे। चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं।
यहाँ पे हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से छोटी-छोटी सी प्लेट्स डाल के रेडी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये दोनों पार्ट आपस में अटैच हो चुके हैं। तो चलिए इसको साइड में रखते हुए एक पट्टी को कट कर लेंगे। उसके बाद इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है वो हमने 3 इंच ली है और इसकी लंबाई यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई हमने 27.5 इंच ली है। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद पट्टी को ऊपर की तरफ सीधी करेंगे। तो इस तरीके से पट्टी को सीधी कर ली। उसके बाद यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पट्टी में सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो ये गोल्डन वाली लेस ली है, पतली वाली, और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से किनारी में रखते हुए लेस लगा के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे छोटे-छोटे से चुन्नट डालेंगे, प्लेट्स बना के पट्टी को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेट्स बना के इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे प्लेट्स बना के पट्टी को रेडी कर लेते हैं। इस तरीके की ड्रेस आप लोग अपने लड्डू गोपाल को किसी भी त्योहार में पहना सकते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन या हरियाली तीज या फिर जन्माष्टमी बहुत नज़दीक आने वाली है, तो उसमें भी ये वाली ड्रेस आप लोग पहना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने पट्टी में प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद यहाँ पे जो धोती की तैयार कमर है उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो धोती को जो तैयार कमर है वो यहाँ पे 6.25 इंच है और यहाँ पे जो प्लेट्स डाल के पट्टी कंप्लीट की थी उसका भी मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे 6.25 इंच ये पट्टी भी ली है और उसके बाद इसको पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और रख के यहाँ पे धोती में अटैच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से धोती में पट्टी को अटैच कर ली है और उसके बाद अब हम यहाँ पे नेफा पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पतली सी पट्टी कट करके ली हुई है। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद पीछे की साइड से रखते हुए इस पट्टी को लगाना है। तो चलिए यहाँ पे पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद पट्टी लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे रेडीमेड डोरी ली है, ये बिना लटकन की है। तो इसमें हम लटकन बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 2 छोटे-छोटे पीस कट किए हुए हैं ट्रायंगल शेप में और इस तरीके से डोरी को बीच में रखेंगे और इसे एक बार फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लटकन बना के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लटकन बना के रेडी कर लिए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे लटकन डोरी को बीच में नेफा पट्टी के बीच में रखेंगे और पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे
सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नेफा पट्टी बनके कंप्लीट हो चुकी है और धोती बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी चोली तैयार करेंगे। तो चोली के लिए यहाँ पे हमने पट्टी ली, उसका मेजरमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 17 इंच ली है। और उसके बाद यहाँ पे चोली को इस तरीके से फोल्ड करते हुए, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पे भी जो गोल्डन वाली लेस है तो चोली में भी इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे किनारे पे रख के लेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक चोली में सिलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ 2.5 इंच छोड़ देना है। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद दोबारा से फिर से घुमा के सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे चोली बनके रेडी हो चुकी है। हम यहाँ पे चोली को धोती में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से धोती के सेंटर में चोली को रखते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे चोली को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से धोती में चोली लग के कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद चोली को इस तरीके से ऊपर की तरफ निकालते हुए और धोती को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। तो उसके बाद यहाँ पे धोती बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना इस ड्रेस का लुक कैसा लगा आप लोगों को। और अगर आप लोग भी इसी तरीके की भी धोती ड्रेस बनाना चाहते हैं जन्माष्टमी में अपने लड्डू गोपाल के लिए या रक्षाबंधन के लिए, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।